रहमतुल्लाह दोस्तों, आज तारीख 25 फरवरी 2018 है। कल 24 फरवरी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये मौलाना सलाहुद्दीन मकबूल और मौलाना असगर मदनी के दरमियान इत्तफाक और इत्तेहाद की बातें हो रही हैं और शेर जमील ख़ान साहब उमरी हफिज़हुल्लाह इनकी कोशिश को सराहा जा रहा है और ख़ुद वो पढ़ कर सुना भी रहे हैं। मैं रिजवान रियाजी आपका भाई। ये सवाल है कि किन बुनियादों पर शेख सलाहुद्दीन मकबूल ने शेख असगर मदनी से इख्तलाफ किया था और आज किन बुनियादों पर इत्तफाक हो रहा है। इख्तलाफात किन उसूल व ज़वाबित के पाबंदी न होने की वजह से हुआ था। क्या वो उसूल व ज़वाबित यहाँ पर अब की हुक्मरानी है। शेख असगर साहब के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम था और है और आज भी और सही है। क्या उन्होंने जैदपुर की बिल्डिंग जमीयत अहले हदीस को वापस कर दी। क्या उन्होंने बटला हाउस की बिल्डिंग जमीयत अहले हदीस को वापस कर दी। खुद शाहीन बाग की बिल्डिंग उन्होंने जमीयत अहले हदीस को वापस कर दी। क्या बिहार और कटिहार की ज़मीनें जमीयत अहले हदीस के नाम से वापस कर दी। नहीं की। और जमीयत अहले हदीस के दस्तूर असासी के दफ़ा नंबर 82 में लिखा हुआ साफ तौर पर कि 2 मरतबा से ज़्यादा 3 टर्म के लिए कोई नाजिम नहीं बन सकता। उसके लिए उन्होंने धांधली करके नाजिम वो बने। क्या उन्होंने तौबा किया, माफ़ी मांगी। नहीं मांगी। खुद इमारत के इंतखाब के लिए उन्होंने धांधली की, बहुत सारे अहले हदीसों को जलील किया। क्या उन्होंने माफ़ी मांगी। नहीं मांगी। फिर सवाल ये पैदा होता है, पूरी अहले हदीस जनता आपसे पूछती है किन बुनियादों पर ये इत्तफाक हुआ। सरे से इत्तेहाद और इत्तफाक की बात ही नहीं है। जहाँ तक शेख सलाहुद्दीन साहब की बात है, जब वो उसमें जम हुए हैं, उनके अलग होने से भी जमीयत अहले हदीस को नुकसान नहीं हुआ, मरकजी जमीयत अहले हदीस को, बल्कि मरकजी जमीयत अहले हदीस अपने करप्शन में मजीद ताकतवर हो गई कि शेख असगर के सामने जो रुकावट थी वो रुकावट तो ख़त्म हो चुकी थी। ये एक खुशाइंद खबर है कि आप उसके अंदर गए हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद में वहाँ मरकजी जमीयत अहले हदीस के दफ्तर में जब आप चले गए हैं तो करप्शन को ढूंढिए आप। हम जनता जमीयत अहले हदीस के 3 करोड़ या 2.5 करोड़ जो भी तादाद हो हमारी, हम आपसे सवाल ये करेंगे कि जिन बुनियादों पर आप अलग हुए हैं, क्या वो बुनियादें वहाँ पर जो इख्तलाफात की थी वो इत्तेहाद के लायक हैं। अगर ये करप्शन ख़त्म हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक और भी सवाल है, जनता आपसे पूछना चाहती है, पूरे हिंदुस्तान के अहले हदीस आपकी वजह से अलग हुए थे। उन अहले हदीसों को जमा करके पहले कहना चाहिए था कि हम शेख असगर से जा रहे हैं हाथ मिलाने। अब वो इख्तलाफात ख़त्म हो रहे हैं इसलिए कि वो मुजरिमाना हरकतों से, अपने करप्शन से बाज आ चुके हैं। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ है। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं और तमाम अहले हदीसों की तरफ से सवाल करना चाहते हैं, जब तक करप्शन ख़त्म न हो मरकजी जमीयत अहले हदीस से, वो इत्तेहाद का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस काउंसिल हमने इसलिए बनाई थी कि यहाँ से हक की आवाज़ बुलंद हो और एक अहले हदीसों को एक प्लेटफार्म ऐसा मिले जहाँ से सारे लोगों को जमीयत अहले हदीस के करप्शन के बारे में मालूमात हो और इस्लाहात के लिए इक़दामात किए हैं। आपका भाई रिजवान रियासी।